रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और कल आपका हिंदी का वायरल पेपर होने वाला है, यानी कल आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपके पेपर में जो जो प्रश्न आने वाला है हिंदी का वही क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कल पेपर में लड़ जाएगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग कितना सही बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बातचीत निबंध के लेखक कौन है। यह वायरल क्वेश्चन है जो कि कल आपके पेपर में रहेगा। बताइए बातचीत निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र की बालकृष्ण भट्ट, सुमित्रा नंदन पंत की महादेवी वर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? तो पहला का आंसर याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट है, यानी बातचीत निबंध के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाक शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है। यह भी VVI क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब 100% आपके पेपर में रहने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो वाक शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है। भोजन का, भाषण का, वाक शक्ति का कि धन का। याद रखेंगे वाक शक्ति का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कर किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। ऑप्शन है भाषण में, संवाद में, सभा में कि मीटिंग में। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा संवाद में। संवाद में ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कल भी आपका जो पेपर होने वाला है, कल भी हम हिंदी का वायरल क्वेश्चन लाने वाले हैं और कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पेपर है ना आपका वो भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए चौथा कैंसर लगाइए कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। कमेंट करिए तो बातचीत का उद्देश्य क्या हो जाएगा। मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना, ताली बजवाना कि सम्मान प्राप्त करना। देखिए बातचीत का जो अर्थ होता है मन बहलाना होता है, और यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न करे कि बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है। तो आपको मालूम होगा गूंगा। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगी तो संसार कैसा रहेगा, गूंगा रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं। चलिए 6 का आंसर लगाइए। कह है कि भगत सिंह ने किस सभा का गठन किया था। यह भी वायरल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो भगत सिंह जो थे ना किस सभा का गठन किए थे, तो नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। केवल पढ़ाई करना, राजनीति में भाग लेना कि देश की परिस्थितियों को समझना। 7 के आंसर याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी राजनीति में भाग लेना और देश की परिस्थितियों को समझना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस वर्ष केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुए थे। तो किस वर्ष हुए थे, तो 1929 में हुआ था। यह डेट आपको याद रख लेना है जो कि कल पेपर में आपको काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने किस देश के विद्यार्थियों को भारतीय छात्रों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो भगत सिंह किस देश के विद्यार्थियों को बताए हैं, तो 9 का आंसर याद रखेंगे इंग्लैंड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 10 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि भगत सिंह ने आत्महत्या को किससे जोड़ा है। तो आत्महत्या को ना वो कायरता से जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं, कायरता से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी वायरल क्वेश्चन है, आपके पेपर में यह भी क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए बाबू याद कर लेंगे और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। जो बच्चे नहीं किए हैं कर लेंगे, क्योंकि यही चांस है आप लोगों का एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का। जितना प्रैक्टिस करना है आज कल कर लीजिए। चलिए 11 कैंसर लगाइए। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन कि हरिजन आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ना वह असंपूर्ण क्रांति चलाए थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण किस देश में पढ़ाई के लिए गए थे। देखते हैं किनका आंसर कमेंट में आता है, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो जयप्रकाश जो नारायण थे इंग्लैंड तो नहीं गए थे, अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार करना।
ऑप्शन बी एकदम आपको रट जाना है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहे कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। किस वर्ष किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो बाबू याद रखेंगे 1952 में, 1952 में जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत यानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे छात्र आंदोलन में वो जेल गए थे, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तिरिच का जहर किस प्रकार का होता है। तिरिच का जहर जो होता है किस प्रकार का होता है, धीमा होता है, बहुत खतरनाक होता है, हल्का होता है कि सामान्य होता है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट दीजिए। तो याद रखेंगे बहुत खतरनाक जहर होता है तिरिच का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 17 के आंसर लगाइए। तो लेखक को तिरिच के बारे में किसने बताया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बाबू कि लेखक को तिरिच के बारे में किसने बताया था। तो 17 के आंसर हो जाएगा थानू ने, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, थानू ने बताया था, ध्यान रखिएगा। और क्लास को लास्ट तक देखिएगा बाबू, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप याद करेंगे सब आपके पेपर में 100% लड़ने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 18 के आंसर लगाइए। तिरिच का पीछा कैसे किया जा सकता है, सीधे दौड़कर, टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर, पानी में छिपकर कि पेड़ पर चढ़कर। तिरिच का जो पीछा किया जा सकता है, 18 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कर, तिरिच किस प्रकार से आदमी को पहचानता है। तो किस प्रकार के आदमी को पहचानता है, उसके गंध से कि उसकी आवाज़ से, उसके कपड़ों से कि उसकी चाल से। याद रखिएगा 19 के आंसर हो जाएगा उसकी गंध से पहचानता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 का आंसर लगाइए, जो कि आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि तिरिच से बचने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। याद रखेंगे लंबी लंबी छलांग मारनी चाहिए, यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है, राम से, हनुमान से, लक्ष्मण से कि सीता से। ये कि याद रखिएगा कृपा का जो निवाला है राम जी से मांगा जा रहा है, किससे, राम जी से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 के आंसर लगाइए कि तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है। तो तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की भरत। याद रखेंगे सीता से, सीता जी से वे कहते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं। तो भक्ति सुधा से अपने हृदय को कि अपनी भूख को कि अपनी प्यास को कि अपनी आत्मा को, याद रखेंगे अपनी भूख को संतृप्त करना चाहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जितने भी आपका पेपर हो रहा है आपको प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव पर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए ताकि लड़ जाएगा आपके पेपर में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आपका पेपर होने वाला है सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और सब लड़ भी रहा है, ध्यान रखिएगा। 24 का आंसर लगाइए। तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है, कठोर है, कृपालु है, दयावान है कि महान है। तो राम का जो स्वभाव है ना वह कृपालु है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए। करें कि दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। दरिद्रता और दीनता जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो तुलसी की अवस्था के लिए, यानी तुलसीदास की अवस्था के लिए किया गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि लाहना सिंह किसके लिए अपना जीवन बलिदान करता है। जो लाहना सिंह है ना किसके लिए जीवन बलिदान करता है, तो सूबेदार और उसके बेटे के लिए, सूबेदार और उसके बेटे के लिए अपना जीवन दान दे देता है, यानी बलिदान दे देता है, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि लाहना सिंह की मौत से पहले वह किसे याद करता है। तो मौत से पहले वह किसे याद करता है, सूबेदारनी को, सूबेदारनी को याद करता है। यह प्रश्न आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका आंसर लगा दीजिएगा। चलिए 28 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि सूबेदारनी के कहने पर लाहना सिंह ने क्या किया। तो याद रखें सूबेदारनी को कहने पर लाहना सिंह ने अपने जीवन का
बलिदान दिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये सब बाबू वायरल प्रश्न है जो कि आपके पेपर में रहने वाला है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 29 का आंसर लगे कि लाहना सिंह के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान क्या था। तो लाहना सिंह के जीवन का जो सबसे बड़ा बलिदान था ना, वो था सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना। क्या करना? सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां प्रश्न कह कि लाहना सिंह की मौत के बाद सूबेदारनी को क्या बताया गया। तो लाहना सिंह के मौत के बाद सूबेदारनी को क्या बताया गया? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? लाहना सिंह ने वचन निभाया, लाहना सिंह ने युद्ध जीत लिया, कि लाहना सिंह घर वापस आए, कि लाहना सिंह ने हार मान लिया। 30 का आंसर याद रखेंगे, लाहना सिंह ने वचन को निभाया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन कह कि अर्धनिस्वर में किस विचारधारा की वकालत की गई है। अर्धनिस्वर में किसका? नारी की स्वतंत्रता, पुरुष की प्रधानता, की स्त्री और पुरुष में समानता। याद रखेंगे, अर्धनिस्वर में ना स्त्री और पुरुष में समानता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन कह कि नारी को अहेरिन और जादूगरनी कहने का उद्देश्य क्या होता है। तो नारी को अहेरिन और जादूगरनी करने का जो उद्देश्य होता है, उसे नीचा दिखाना। क्या करना? उसे नीचा दिखाना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन कह रहे कि अर्धनिस्वर का संदेश क्या है। याद रखेंगे, अर्धनिस्वर का जो संदेश है, नारी पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नारी और पुरुष एकदम समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस पुस्तक में नारी की महत्ता का वर्णन किया है। सत्य के प्रयोग में, बापू मेरी माँ, की हिंद स्वराज की गीता रहस्य। यानी 34 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बापू मेरी माँ। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 क्वेश्चन कि अर्धनिस्वर के कौन से गुण पुरुषों में होने चाहिए। तो अर्धनिस्वर के कौन से गुण जो है पुरुषों में होने चाहिए। तो 35 का आंसर याद रखेंगे, दया और सहिष्णुता। दया और सहिष्णुता होना चाहिए पुरुषों में। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन करें कि बिस्नी और मुन्नी किसके इंतजार में रोज डाकिया की राह देखते थे। तो बिस्नी और मुन्नी किसकी इंतजार में? पति की चिट्ठी, बेटे की चिट्ठी। बिल्कुल सही, यानी बेटे की चिट्ठी बाबू। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 क्वेश्चन कि बिस्नी को अपने बेटे के बारे में कौन सी खबर डराती है। वह घायल हो गया, वह शादी कर रहा है, वह पैसा भेज रहा है, कि वह युद्ध में भाग गया। याद रखेंगे, 37 का आंसर हो जाएगा कि वह घायल हो गया। क्या हो गया? घायल हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानक और दुश्मनी सिपाही के बीच का संघर्ष किस चीज़ का प्रतीक है। तो मानक और दुश्मन सिपाही के बीच का जो संघर्ष है किस चीज़ का प्रतीक है। 38 का आंसर याद रखेंगे, युद्ध की क्रूरता। युद्ध की क्रूरता का प्रतीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 39 का आंसर लगाइए कि बिस्नी मानक को किस तरह से सिपाही से बचाने की कोशिश करती है। उसे छिपाकर, उसे समझाकर, उसे गुस्सा दिलाकर, कि उसे सोने के लिए कहकर। याद रखेंगे, 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे समझाकर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40 क्वेश्चन। चलिए 40 का आंसर लगेगा कि सिपाही की माँ की कहानी किस युद्ध पर आधारित है। याद रखेंगे बाबू, किस युद्ध पर आधारित है। तो द्वितीय विश्व युद्ध पर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू, अभी भी आपसे बोल रहे हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लेंगे, और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अभी तक उनकी तैयारी नहीं हो पाई, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बताए इसको याद करके एग्जाम देने जाइएगा, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले, सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।